अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इस वक्त तक ज़राए से जो इतलात मौसूल हो रही हैं उनके मुताबिक मुबारक सानी के केस तक ये दफ़ात जिनका 295, 298 और उनकी मुख्तलिफ सेक्शंस उनके हज़फ रहने के बारे में फ़ैसला 3 रुकनी बेंच का वो सुनाया जा रहा है। और ये कहा गया है कि कानून से ये हज़फ नहीं हो रहे। कानून से हज़फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कर भी नहीं सकता, ये मुकन्नना का इख्तियार है। लेकिन पे दर पे इंतहाई मुतनाज़ा फ़ैसले और उन मुतनाज़ा फ़ैसलों के ज़रिया मुल्क और कौम में इज़्तिराब में मज़ीद बढ़ावा दिया जा रहा है। मुबारक सानी केस में जो दफ़ात लगती हैं वो उसके लिए नहीं लगेंगी और बाकी के लिए लगेंगी, किन वजूहात की बुनियाद पे। लेकिन इस सब पर माहिरीन आईन व कानून और उनकी वसातत से हम कानून के एक तालिब इल्म होने के नाते और मुल्क और कौम की खैर ख्वाही और दीन इस्लाम के एक अदना कारकुन होने के नाते मुफस्सल फ़ैसला आने के बाद ही इस पर बात कर सकेंगे। फौरी तौर पर जो इतलात ज़राए से मौसूल हुई वो आप तक पहुँचाना ज़रूरी थी। अफसोसनाक है और परेशान कुन है कि इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान में 1973 के आइन की रूह को मुख्तलिफ अंदाज में, मुख्तलिफ पैराए में, मुख्तलिफ फोरम्स पर पामाल करने के लिए हर तरह का हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है। अमान हो अल्लाह रब्बुल आलमीन की और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़िदायाने मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए और ताजदार ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़ीदे ख़त्म नबूवत की हिफाजत के लिए अब सूरत-ए-हाल मज़ीद तब्दील हो रही है। इससे पहले मुख्तलिफ फोरम्स पर बात हुई, जलसों में बात हुई, सेमिनार्स में बात हुई, पार्लियामेंट में लोगों ने बात की और सेनेट ऑफ पाकिस्तान पार्लियामेंट का बालाई इदारा वहाँ पे बात हुई, जगह जगह बात हुई, लेकिन उसकी रूह को समझना वो मुमकिन नहीं हुआ। तफसीली फ़ैसला आने पे इंशाअल्लाह इस पे बात होती है। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।